हाँ। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अगर ऑयल की बात करें, पाकिस्तान में दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, दूसरे तमाम जितने भी ऑयल्स हैं उनकी कीमत बढ़ती है। रशियन ऑयल की अगर बात करें, जो कि रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुई, बहुत से कंट्रीज़ के हवाले से अगर बात करें, उन्होंने ऑयल लेना बंद किया रशियन ऑयल, क्योंकि सैंक्शंस थी रशिया के ऊपर। इंडिया ने उस टाइम पे ऑयल लिया। इस टाइम सबसे बड़ा जो सा उसका ऑयल का इंपोर्टर है रशियन ऑयल का, वो भी इंडिया है। और आगे यूरोप को बहुत तेज़ी से वो लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है यूरोप को, जो उसे रिफाइन करके दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी होती, हम भी इसे अवेल करते, फ़ायदा उठाते? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हमें अवेल करनी चाहिए थी। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते तो एक आम तबका है उसको बड़ा रिलीफ मिलता। ठीक है, हमने ये अपॉर्चुनिटी इसलिए अवेल नहीं की, एक तो हमारे ऊपर सैंक्शंस होती हैं, अमेरिका की तरफ से हमें परमिशन लेना पड़ती है, क्योंकि हम इतनी जो हमारी जो इकोनॉमी है वो जो है ना वो डिपेंडेंट है लोग बाकी कंट्री। अमेरिका से परमिशन क्यों? पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क नहीं है? देखिए, हमारी जो जो फॉरेन पॉलिसी है वो जो है ना वो डिपेंडेंट है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अमेरिका से, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मार्केट की एक चेन होती है। जो इंडिया की आप बात करें, देखिए उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो जो है ना इस लेवल पे है कि वो अमेरिका के साथ निगोशिएट कर सकता है। हम इस लेवल पे नहीं है, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए बाहर से हम जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो हमें कर्जा लेना पड़ता है, हर चीज़ लेना पड़ती है। कर्जा लेंगे, पैसे लेंगे, डॉलर तो लेंगे, उस मुल्क बात से हमें पूछना भी पड़ेगा। ठीक है, उनकी जो जो पॉलिसीज है हमें वो अडॉप्ट करना पड़ेंगी। ठीक आपने बोला इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो आज़ाद हैं, वो अपने फैसले कर सकते हैं, या इंडिया से अमेरिका से कोई बातचीत है वो कर सकते हैं। Negotiate कर अब आपको पता है कि रशिया से भी डील चल रही है, मामला चल रहे हैं इंडिया के, और अमेरिका भी सबसे बड़ा उनका जो बिजनेस अलाय है, बिजनेस कह लें, उनके साथ कर रहे हैं, इवन चाइना के साथ चल रहे हैं। जी, जी। क्या ऐसी वजह है कि इंडिया की पॉलिसी आज़ाद है, वो चाहे रशिया के साथ, चाहे वो ये अपना यूएस के साथ, चाहे वो अमेरिका चाइना के साथ, जिसके साथ डील करता है वो डील करता है। हम अगर रशिया के पास जाते हैं तो यूएस नाराज, अगर चाइना के पास जाते हैं यूएस नाराज, यूएस के पास जाते हैं चाइना, हम तो फंसे हुए हैं। क्या ऐसी वजह है? अब देखिए, मुझे वहाँ पे जो हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं करंटली, उनकी बात जो है ना वो याद आ जाती है कि बैगर्स कांट बी चूजर। ठीक हो गया, हम जो है ना वो देखिए, जो इंडिया है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है वो इस टाइम। ठीक है, अब इंडिया, वहाँ पे अमेरिका के भी इंटरेस्ट हैं, जो चाइना है वो उसके भी इंटरेस्ट हैं। ठीक हो गया, रशिया के भी इंटरेस्ट ट्रेड हो रही है वहाँ से। ठीक है, और हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। हम देखें, हम चीज़ें जो है ना वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हमारी इंपोर्ट बहुत कम है। ठीक हो, हमें अपने इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम है। हमें अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करना होगा। फिर तब जाके जब हम देखेंगे हम थोड़े से स्टेबल हुए हैं, हम निगोशिएट कर सकते हैं, तब जाके जो हम जो है ना वो उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। आपने 3 दफा इस वीडियो में ये बोला कि उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, उन वो जो उनसे उनकी वो अपना मार्केट आज़ाद है ना, पॉलिसी है, इंटरनेशनल ये है, मार्केट वो। बन चुका है वो। कैसे वो बना? 1947 में, 1947 को भी पीछे छोड़ता हूँ, 1980s की बात करें, 90s की बात करें, हम यहाँ पे क्या एग्जांपल देते थे कि इंडिया में तो वॉशरूम नहीं है, इंडिया में तो गुर्बत बहुत है। आज हम कहते हैं जी वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, वो इसलिए जो है रिलेशन पे कैसे हो गई? अचानक कोई एक जादू हुआ क्या? नहीं, जादू नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ी रीज़न है। अगर वो मैं बात करना चाहूँ, देखें यहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। आप देखें यहाँ पे अगर हम सिविलियन जो है ना गवर्नमेंट की या मिलिट्री जो है ना एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो देखें वो बहुत बड़े फैक्टर हैं। ठीक हो गया, अब देखें यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट कितना अरसा रही है और जो मिलिट्री जो है ना वो गवर्नमेंट कितना अरसा रही है, ये फैक्टर बहुत बड़े फैक्टर है। इनको हर बंदा डिस्कस भी नहीं करता, बल्कि करना चाहिए, इसको बैक स्टेप पे लेके जाना चाहिए, तब जाके जो है ना वो चीज़ें जब स्मूथ चलेंगी, जब जो है ना चेंज ऑफ पावर जो है ना वो स्मूथ होगी यहाँ पे कंट्री के अंदर बाय लॉ होगी, तो फिर जाके हम जो है ना बाकी जो है ना कंट्री के मुताबिक अपने आप को जो है ना कम्पीट कर सकते हैं, मुताबिक लेके चल सकते हैं। अभी खबर ये चल रही थी कि शायद यूएस की तरफ से हमें, अमेरिका की तरफ से परमिशन मिल गई है, हम रशिया से ऑयल ले सकते हैं। आज हम ऑयल ले भी लें, हमें उस तरीके से फ़ायदा होगा जो उस टाइम पे जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुई थी, सैंक्शंस थी रशिया के ऊपर, कोई कंट्री ऑयल नहीं था ले रहा, जब इमरान खान साहब ने बोला कि मैं लेना चाहता हूँ, मुझे इसलिए निकाला, उस टाइम पे लेते ज़्यादा फ़ायदा था, ये अपना बचत करते, और दूसरे नंबर पे रिलेशन भी बेहतर होते, या आज जब हम ये डील करते हैं लेट्स सपोज, तो फ़ायदा ज़्यादा होगा? नहीं, आज तो जो है ना वो फायदा और वो हमें उस तरीके से हमें वो अपना रेट भी कम करेंगे या नहीं? वो जो टाइम था कोरोना का, एक जो एक फैक्टर भी था, और रशिया को जरूरत भी थी, हमें तब तेल बहुत सस्ता मिलना था, हमने वो एक चांस को मिस किया है। 40% सुनने में आ रहा था, 30 to 40% कंसेशन के साथ वो हमें दे रहे हैं। वो देखे ना, वो हमने कितना चांस मिस किया। अगर वही हमने चीज़ें वहाँ पे उनके साथ एग्रीमेंट किए होते, तो आज वो तेल की जो कीमत कहाँ होती। अब देखिए, इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है वो महंगाई है, उसके अंदर एक फैक्टर जो है ना ऑयल है।
हर बंदा जो है ना वो उसने बाइक पे निकलना है तो उसने जो है ना पेट्रोल डलवाना तो है। आपने बंदे की बात की है, फैक्ट्री कह लें, घर कह लें, कारखाने कह लें, कोई भी चीज़ है, बिजनेस कह लें, वो ऑयल के बगैर तो चल ही नहीं वो चल ही नहीं सकता। अब देखिए, अब सिर्फ ऑयल नहीं, अब गंदम का देख लें। पहली मरतबा इस मुल्क के अंदर बहरान आया, वो गंदम का आया है। ये भी हमारे कल्चर कंट्री। एग्रीकल्चर कंट्री, और हम 8 लार्जेस्ट कंट्री हैं दुनिया के अंदर जो वीट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, 8 जो ना लार्जेस्ट कंट्री। उसके बावजूद हमने जो है ना गंदम बाहर से मंगवाई, बुरहान आया। ये भी हमारी जो है ना वो एक कहने की नेग्लिजेंसी है गवर्नमेंट की, पुअर जो है ना मैनेजमेंट से, पुअर मैनेजमेंट थी। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है कि जब कोरोना था और रशिया के हवाले से अगर बात करें, वार स्टार्ट हुई थी यूक्रेन की, तब सैंक्शंस थी, उस टाइम पे हमें 30-40% डिस्काउंट मिल रहा था, और लेकिन वो हमने अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की, इंडिया ने की। क्या यही फैसले, इस तरीके से ही फैसले हैं क्या जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गए और हम जो उनसे क्राइसिस का शिकार इस तरह के फैसलों की वजह ये तो एक कॉमन सेंस है ना कि यही फैसले हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन किया उन्होंने, ठीक हो गया। तो जाके अब देखें वो कितना आगे निकल गए हमसे। हम देखें जो हमारी सिविल गवर्नमेंट है वो एक साइड पे है, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो दूसरी साइड पे होती है। इसी शुरू से ही ऐसे होता जा रहा है। अगर हम बिल्कुल पास्ट की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, सीटो सेंटो की अगर बात करें, वो न्यूट्रल रहे। हमने अब देखें इंतहाई माजरत के साथ, अगर इमरान खान साहब उस टाइम एग्रीमेंट करना चाह रहे थे, उनको किसने रोका? ये अदारों ने कहा, अदारों ने रोका, जिन्होंने भी रोका। तो ये चीज़ें जो है ना डिस्कस करने वाली हैं, ये चीज़ें रिजोल्व होनी चाहिए, ठीक होगा, तब जाके हम इंशाल्लाह हम जा सकते हैं। हमारे अंदर कैपेसिटी है, हर चीज़ आपको अवेलेबल लगता है कि होप बाकी है, देखिए, उम्मीद मैं बाकी एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है। मुझे ये लगता है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग फॉर आवर कंट्री। आपको नहीं लगता अब ये जो इश्यूज हैं, ये मेजर इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज, ये एजुकेटेड यूथ को ये चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है, जबकि हमारे मीडिया में ये दिखाया जाता है जी आज इमरान खान की घड़ी के बारे में क्या कहेंगे, यानी इस तरह के इश्यूज, चोर वाले इश्यूज की बजाय ये प्रोपोगंडा करके एक जो यूथ है उसका टोटल माइंडसेट जो है चेंज कर दिया गया है। एक नौजवान है, उसका क्या काम है इस चीज़ से? वो तो चीज़ों को समझे, उसके ऊपर डिबेट करे। अब दुनिया कैसे डेवलपमेंट मैं जब बैठ के एनालिसिस करता हूँ, मुझे ये लगता है कि 90% जो चीज़ें होती हैं, जो हमें जो खबरें हैं, वो जो ना करेक्ट जो ना पहुँचती नहीं है, ठीक है। हम, और दूसरी बात, ये सबसे मेन फैक्टर जो यूथ का है, हम खुद रिसर्च नहीं करते। ये चीज हम अगर खुद रिसर्च करें ना वो चीज़ों को, तो हमें पता चले कि हमें किस तरह जो है ना वो प्रोपोगेट किया जा रहा है चीज़ों को। कोई भी न्यूज़ आती है सुने उसे ज़रूर, लेकिन साथ ही इंटरनेट मौजूद है, आप देखें को search और करें ना। कि इंटरनेशनल मीडिया उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया देखिए, हमें हो नहीं है। हम सिर्फ सुनी सुनाई चीज़ों पे, सोशल मीडिया के ऊपर जो खबर आई हम उसको देख के हम दूसरे के साथ डिबेट करना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत गलत है। इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। रशिया के ऑयल की बात की, रशिया ऑयल पहले दे रहा है इंडिया को, इंडिया आगे दे रहा है यूरोप को। ऐसे ही आपको पता है मेडिसिन की अगर बात करें, हम इंडिया से देखने में तो ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन मेडिसिन हमारी वाया दुबई आ रही है, इवन सब्जियां हमारी दुबई से आ रही हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे वाले साहब जो है ना वो लिवर पेशेंट है। अब उनकी जो मेडिसिन मिलती है, वो मैं जब लेने गया, उन्होंने कहा जी ये बांग्लादेश की है, ये इंडिया की, ये पाकिस्तान की है। उन्होंने तीनों जो प्रोडक्ट है वो मेरे सामने रख दी कि अगर आप ये लेंगे, इसकी ये प्राइस है, ये प्राइस, ये प्राइस है। अब वो डिफरेंस थोड़ा प्राइस का बताएं, थोड़ी अब इंटरेस्टिंग देखें, जो बांग्लादेश की थी, वो पाकिस्तान की थी, आइडिया वो अगर 10 की उनमें वो अगर इंडिया की जो है ना वो 10 की है ना, तो जो पाकिस्तान की है वो समझे कि 8 की है, कम कीमत है, लेकिन उसकी क्वालिटी, वो कहते हैं जी इसकी क्वालिटी अच्छी है, आप ये इंडिया वाली लें। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था, और मैंने अपने जो ना फादर के लिए परचेज किया। उसके बाद मेरे पास अभी मोबाइल में भी उसकी पर्ची है, पर्ची मौजूद है, ठीक है। अब ये चीज़ एक वाजे होती है कि इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी 8 रुपए की और इंडिया वाली 10 रुपए की मिल रही थी। वो 10 रुपए की भी इस वजह से मिल रही थी, वो दुबई के थ्रू आ रही है। डायरेक्ट अगर ट्रेड हो तो हमारी क्या पता वो 6 रुपए में मिलती। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये बात तो की जाती है कि बाजवा डॉक्ट्राइन की। जब यहाँ पे हमारी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, उसमें एक चीज़ बाजवा साहब ने डिस्कस की थी कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, अगर हम एक जो ना स्ट्रॉन्ग नेशन बनना चाहते हैं, तो हमें 100 साल इंडिया के साथ जंग नहीं करनी चाहिए। कभी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम 100 साल बाद करेंगे। देखें, उसकी नवाज शरीफ नहीं बात कर रहा हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी यही होती है कि ट्रेड की जाए इंडिया के साथ। ट्रेड होगी तो चीज़ें सस्ती होती हैं, हम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ती है, क्योंकि वो हमारा नेबर कंट्री है। और ये एक यहाँ पे कंसेप्ट ये दिया जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप स्टार्ट हुई है। कंसेप्ट जब इंडिया से ट्रेड की बात की जाती है, तो पाकिस्तान में यूथ को या लोगों को ये दिया जाता है शायद इंडिया को फायदा हो रहा है। ये बताएं, इंडिया यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा है, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, और इम्पोर्ट जितनी कर रहा है उतनी ही एक्सपोर्ट भी शायद कर रहा है, चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है। हमारे पाकिस्तान के साथ अगर वो ट्रेड करता है, फायदा किसको होगा, हमें या उसे? ज्यादा नहीं, ज़्यादा हमें फ़ायदा है उसको, ठीक हो गया। अब देखें, हमारे मुल्क के अंदर महंगाई है, आटा कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी है, टमाटर का अक्सर हम डिस्कस कर सोशल मीडिया पे देखते थे। यहाँ पे टमाटर 320 रुपए किलो है, वही साथ जो है ना वो एक स्टेप के ऊपर वो 20 रुपए किलो दे रहा है। अगर हम वहीं से लेंगे तो देखें, एक आम आदमी को
पर्पज एंड एट द एंड पर्पज होता है कि एक आम आदमी को रिलीफ मिले, ले मैन जो पर्सन है ना उसको रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, आप अगर गवर्नमेंट की बात करें, आप पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का जो सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि आप रिलीफ दें। आप मोहब्बत कैसी करते हैं कि आप पेट्रोल भी महंगा कर देते हैं, आटा भी महंगा कर देते हैं, और दूसरे नंबर पे आप ये कहते हैं जो इंडिया के साथ ट्रेड की बात करेगा वो शायद गद्दार हो जाएगा। ये कंसेप्ट कैसे चेंज होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मतलब देखें, हमें जो इश्यूज हैं, कोई भी इशू है वो टेबल टॉक के थ्रू, रशिया और दूसरे कई कंट्रीज के इश्यूज हैं, चाइना और इंडिया के इश्यूज हैं, ट्रेड उनकी रुक गई, चाइना और यूएस के इशू हैं, ट्रेड उनकी रुक गई। देखिए उनकी ट्रेड चल रही है, देखें उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको इन्होंने एक साइड पे रखा हुआ है, वो बाकी जो सारे मामलात हैं, जो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, वो एक साइड पे है, वो ठीक हो गया, वो उस चीज़ पे जाती ही नहीं है। वो बात जो है ना जंग जो है ना वो लफ्ज़ों की है, जंग हो भी जाती है पहले नंबर पे। आज के दौर में जंग मैं ये समझता हूँ इकोनॉमी की जंग है, ये हथियारों वाली टांगे उठाने वाली जंग तो रह ही नहीं अब गई। मेरी बात सुने ना, देखें गांव में ये एक मिसाल दी जाती है कि नंबरदार के जो नंबरदार होता है ना, कोई भी उससे लड़ता नहीं है। क्यों नहीं लड़ता? वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखें ये दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है, बल्कि अब देखें अब चाइना के साथ क्यों नहीं इंडिया जो अमेरिका है उसके साथ क्यों नहीं लड़ सकता? अब हमारे नेबर कंट्री इंडिया उसके साथ चाइना के साथ उसका क्लैश चल रहा है, लेकिन वो देखें वो चाहते हैं इसके साथ टेबल टॉक की जाए, लड़ना नहीं चाहते। जब हमको बात करते हैं वो कहते हैं जी आए सामने, क्योंकि उनको पता है हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। नहीं, अगर वो तो चाइना भी आज अभी इंडिया शायद इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि चाइना भी अगर दूसरे तरीके से मतलब अगर बॉर्डर पे आके वो कोई वायलेशन करता है तो इंडिया वाले उसमें भी सीधे हो जाते हैं। रिसेंटली हमने वीडियो देखी होगी। ग्रेजुअली अपने आप को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं, वो इम्प्रूव कर रहे हैं ना चीज़ों को। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अपनी एक पॉलिसी ऐसी सेट कर ली है, अगले 20 साल की 30 साल की हमने अपने आप को इस लेवल तक लेके जाना है। अब हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिन्हें कहा जाता है, ठीक हो गया। अब देखिए हम भी कर सकते हैं अगर हम अपनी पॉलिसी सेट करेंगे, लेकिन ये तब होगा मेरे भाई, आप भी देखिए जितने यूथ हैं उसको समझना चाहिए, तब होगा जब हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और ये जो पावर गेम है ना ये खत्म होगी। ये जो सारी कशमकश चल रही है ये पावर गेम की चल रही है, पावर का बैलेंस होगा। पावर। ऐसी यूथ, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद तो है, नो डाउट, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोग, पाकिस्तान का बेहतर सोचने वाले लोग, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग और रिलेशंस पूरी दुनिया में बेहतर करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन इन्हें सामने नहीं लाया जाता। और इस तरीके से क्या आप समझते हैं, आप जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है जैसे करना चाहिए कोई भी डिपार्टमेंट? नहीं, गवर्नमेंट काम कर रही है। जो देखें ये जो चीज़ें होती है ना, जो हमारे जैसे ऑफिसर्स होते हैं, नहीं ये अपने लेवल पे काम करते रहते हैं। अब ये जो ऊपर जो गेम हो रही है इसका इफेक्ट होता है, लेकिन जो एक जो तो मुलाजम तबका है ना वो उसके अपनी ड्यूटीज होती हैं, उसने अपनी करते ही रहना है, ठीक हो गया। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे फिर वाइंड अप करेंगे कि मेरा तो काम है इंटरव्यूज़ करना पब्लिक में जाके। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई ऑफिसर हो 18 स्केल का, 20 स्केल का, 19 स्केल का, या फिर कोई क्लर्क हो क्लास 4 का, कोई पीएन हो, इस तरीके से उन्हें क्या आप बात करेंगे किस वाले से जी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, सिचुएशन, नहीं हम बात नहीं कर सकते, हम क्या आपको मना किया जाता है कि सरकारी मुलाजम बात नहीं करेगा, अपनी राय नहीं देगा? नहीं, राय वो दे सकता है, उसको हक है, राइट टू जो ना स्पीक, राइट टू फ्रीडम उसको है, उसको अपना है चीज़ें। अब देखिए जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे वो जाके इंटरव्यूज देते हैं, अकेडमीज में जाते हैं, टीवी शोज में जाते हैं, जाके देखिए अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो फिर लोगों को जो ना देखिए अब जितने जो हाई प्रोफाइल लोग जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट जाते हैं, जाके अगर वही लोगों को शोर नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? उनको जाना चाहिए, बोलना चाहिए, उनका हक है, बल्कि वो लोगों को बताएं कि ये दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इनसे बात करके पर्सनली बहुत अच्छा लगा, एक एनर्जी मिली कि पाकिस्तान में ऐसी यूथ भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच।